हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मैं रीना बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज आप सभी का इस वीडियो में, जो कि सावन के पावन महीने में महादेव के संदेश आप तक पहुंचाने की है ये वीडियो। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप सभी बाबा की भक्ति में लीन होंगे और महादेव की अपार कृपा आप सभी पर बरस रही है। सावन का महीना भक्ति का महीना है, श्रद्धा का महीना है, लेकिन महादेव भी अपने भक्तों को कुछ संदेश देते हैं, कुछ देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सावन के इस पावन महीने में बाबा की भक्ति में लीन होकर उनकी पूजा याचना अर्चना में लगे रहते हैं। तो आइए टैरो से समझते हैं कि आपको महादेव की ओर से क्या संदेश मिल रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग एक फाइल रीडिंग होगी, जो कि आपको खुद ही अपने फाइल को चूज करना रहेगा और क्या कहना चाहते हैं बाबा आपसे, आपको जानने के लिए आपको खुद ही चुनकर खुद ही देखना होगा कि क्या बाबा आपकी भक्ति से प्रसन्न है, उनको क्या आपके लिए ऐसे संदेश हैं जो वो आपको देना चाहते हैं। तो आपको मैं फाइल देती हूँ, ठीक है। आप अपनी जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपने पूजा याचना भक्ति बाबा से की है, तो उनको बाबा को याद करके, महादेव को याद करके, उनसे प्रार्थना करके आप सच्चे मन से बिल्कुल एकदम गहरी सांस लेके और पूछिए कि हे बाबा, क्या आप मेरी पूजा भक्ति से प्रसन्न हैं, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, और ऐसा सोचकर अपने फाइल को चूज कीजिए। फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3। फाइल 1 के लिए मैं महादेव के केदार घाटी के बहुत सुंदर से मंदिर को फाइल 1 के लिए मैंने रखा है, ठीक है। फाइल 1 महादेव जी के बेलपत्र, फाइल 2 और रुद्राक्ष की माला, फाइल 3। तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए और भगवान का ध्यान करते हुए, महादेव का ध्यान करते हुए अपने फाइल को चूज कीजिए। आप चाहे तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर उनसे अपने लिए क्या संदेश है कहकर मांग सकते हैं और चूज कीजिए। तो आशा करती हूँ आप सभी ने फाइल को चूज कर लिया होगा। तो देखते हैं क्या है फाइल 1 के लिए महादेव के संदेश। हर हर महादेव। फाइल 1, तो आपने अगर चूज किया है केदार बाबा का ये प्यारा सा सुंदर सा अद्भुत सा मंदिर, तो ये वीडियो है आपके लिए। आइए देखते हैं क्या है आपकी एनर्जी। मैं इधर रख देती हूँ और किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस समय पैसे को लेकर ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ही धन को संचित करके भी रखा है और बहुत अद्भुत तरीके से अपने जो भी जीवन के जो भी जरूरत है, जो शौक है, उनको भी पूरा किया है। और जो आपकी पोजीशन है वो हाई लेवल की पोजीशन पर है आप, और पैसे को लेकर मुझे कहीं ना कहीं इस समय दिक्कत दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो सब कुछ होते हुए भी आपका पैसा आपके काम नहीं आ रहा, ठीक है। मुझे जो यहाँ दिखाई दे रहा है, आपकी जो एनर्जी है जो मैं बता रही हूँ, देखते हैं आपकी हेल्थ इस समय, हेल्थ क्या है आपकी और क्या है संदेश भोले बाबा के। ओ 5 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पैसा, या तो पैसा बहुत भरपूर है या पैसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ कंडीशन हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब दिखाई दे रही है, आप बिल्कुल हार चुके हैं। और ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये आपकी अपनी हेल्थ या आपके परिवार में किसी अपने की हेल्थ बहुत ज्यादा परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। तो कोई, या तो आप या आपके परिवार वाले, जिनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है और बहुत ज्यादा परेशानी में है और उसका कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो यही शायद भगवान आपसे कहना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि मेरे प्रिय भक्त, मैं तेरे साथ हूँ। आइए देखते हैं क्या है बाबा का आशीर्वाद आपकी मनी से रिलेटेड जो भी दिक्कत है आपके करियर में क्या लेकर आ रही है। द वर्ड की कार्ड जो कि बताता है, ये मेजर अरकाना का कार्ड है, जो कि लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतों को बताता है। और जो परेशानी, ये जो परेशानी आपको हो रही है, जो मुझे नजर आ रही है, वो लाइफ की बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी परेशानी है। कोई अपना खास जो बहुत ही दिल के करीब है, वो किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त है और बहुत ही परेशान है। तो जहाँ पैसों को लेकर दिक्कत चल रही है, आगे आने वाले समय में करियर बेहतर दिखाई दे रहा है, मनी से रिलेटेड चीजें बेहतर होने वाली हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। देखते हैं रिलेशनशिप। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं रुकावट है, यानी कि
पैसा सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। जो भी दिक्कत आ रही है मनी को लेके रिलेटेड दिक्कत आ रही है, मनी के कारण ही रिलेशनशिप में भी दिक्कत आ रही है, या तो कहीं से आपको पैसा लेने की जरूरत पड़ सकती है, या कहीं आपके अपने पैसे की वजह से आपसे मुंह मोड़ सकते हैं। ठीक है, कि आपको उनको दिखाई दे रहा है कि इस समय आपको पैसे की जरूरत है, और जो अपने हैं, जो आज तक अपने थे, जिनका आपने साथ दिया, वो आपसे मुंह मोड़ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। देखते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस। ऑब्स्टिकल, ये ऑब्स्टिकल किस लिए मैंने कार्ड निकाला है, देखिए ऑब्स्टिकल आपके कहाँ आ रहे हैं। जो आपने अभी तक हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, जो आपने अपना समय मौज मस्ती और जो भी आजकल की जो अबेंडेंस, जो लोग दिखावे वाली चीजें होती हैं, गलत चीजें होती हैं, उनका सेवन करने से, और जो आपने अभी तक अपना समय खाने पीने में, पार्टीज में, मौज मस्ती में निकाला, वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे भारी हो गया। कोई आपकी ऐसी आदतें जो आप नहीं छोड़ पा रहे थे, ऐसी चीजें जिनका सेवन आप लगातार कर रहे थे, और वो चीज आपकी हेल्थ पे असर कर गई। हेल्थ पे असर करने के बाद आप पे मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई। मनी से रिलेटेड होने के बाद आपके रिश्ते नाते भी आपसे दूर होने लगे, क्योंकि ये तो भाई बिल्कुल सत्य है कि जो परेशानी जब इंसान पे पड़ती है ना, तो सबसे पहले अपने ही मुंह मोड़ लेते हैं। तो वही दिक्कत दिखाई दे रही है। ये रीडिंग भगवान शिव ने आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर मेरे माध्यम द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड भी निकालूंगी। ये आपके ऑब्स्टिकल्स है कि किस वजह से ये परेशानी, ये दिक्कत आई है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं आप। सारे कार्ड्स, लगभग कार्ड सारे पेंटिकल्स के ही हैं। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम ही दिखाई दे रही है। देखिए, आपको भगवान भोले बाबा पे बिल्कुल, बाबा केदार पे अपना सब कुछ उन्हें सौंप देना चाहिए। बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाइए। और स्पिरिचुअल से मतलब क्या, स्पिरिचुअल से मतलब क्या कि अपनी सारी दिक्कतों को भोले बाबा को समर्पित कर दीजिए। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता क्या होना है, क्या नहीं होना है। मैंने जो अभी तक के पाप कर्म किए हैं, जिसकी वजह से मैं ये दुख झेल रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, क्षमा करें। और आपको उनके ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ जाना है, पूजा भक्ति में लीन हो जाना है। आपके लिए रेमेडीज देखती हूँ, क्या रेमेडीज हैं आपके लिए, जिससे कि आप इन दिक्कतों से बाहर आ सकें। दी हर्मिट, देखिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको हनुमान बाबा की नित्य पूजा करनी चाहिए। हनुमान बाबा की आपको हनुमान चालीसा, ओम हन हनुमंते नमः का जाप प्रतिदिन करना है। आप ये करिए, आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये जो भी संदेश हैं वो भोले बाबा की तरफ से हैं। और हमारे हनुमान बाबा भोले बाबा का ही एकमात्र अंश है, एकमात्र अंश, जो अपार शक्ति से, अपार ऊर्जा से, अपार अपनी शक्ति से भरे हुए और आपको भर भर के आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पाइल 2, अगर आपने अपने से चूज किया है पाइल 2, ये भोले बाबा की बहुत सुंदर सी प्यारी सी बेलपाती, तो आपके लिए है ये रीडिंग। मैं भोले बाबा के पास रख देती हूँ ये, ठीक है। तो पाइल 2 देखते हैं क्या है आपकी एनर्जी। ओके, 2 ऑफ कप्स। देखिए, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस चल रहा है, और ये डिस्टरबेंस कोई थर्ड पार्टी की वजह से है। थर्ड पार्टी यानी कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत चल रही है। अभी तक की आपकी लाइफ बहुत ही बिंदास, उम्दा, और एक होता है ना कि बस अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया, लेकिन कहीं उस प्यारी सी सुंदर से जीवन में कहीं थर्ड पार्टी एंटर कर गई और आपका सुख चैन सब कुछ छीन लिया, जिसकी वजह से आपके जीवन में दिक्कतों का भंडार बन गया, और आप उन दिक्कतों का सामना यानी कि आपको उनको झेलने की भी शक्ति इस समय आपको नहीं रही। और आपने शायद बाबा से प्रार्थना की है कि आप ही बताएं मुझे क्या करना है, कैसे मैं इस परेशानी से मुक्त हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। तो देखते हैं क्या है बाबा के संदेश। सबसे पहले मैं आपकी हेल्थ के लिए कार्ड निकालूंगी। पेज ऑफ कप्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये जो वीडियो जो पाइल 2 चुना है, वो लगभग ऐसे मतलब कह दो या तो 15 साल से या फिर 18 साल से लगभग 30 साल के व्यक्ति हो सकते हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि इस एज के लोग हैं जो कि इस फाइल को चूज किया है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ, अगर आपने खाने पीने का ध्यान नहीं दिया, टेंशन लेते रहे, तो हेल्थ भी बिगड़ने के चांस हैं। और यहाँ जो एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन जो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इतने परेशान हैं कि आपने अपना ध्यान रखना ही बंद कर दिया है। खाना आपके आगे आता है, आपका मन नहीं करता, तो सोचते हैं अब खा लें, लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं होती, लेकिन जबरदस्ती खाना पड़ता है। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया या फिर अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो चीजें बिगड़ सकती हैं। फिलहाल हेल्थ ठीक है, लेकिन हो सकता है कि
कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाए। मुझे 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है कि उनकी कहीं ना कहीं और रिलेशन बनने के चांसेस हो, या उनके पेरेंट्स कहीं बनाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप्स आपके करियर के बारे में, ठीक है, तो करियर भी कहीं ना कहीं मुझे स्टक दिखाई दे रहा है। आपकी दिक्कत आपके करियर पर भी असर कर रही है। अभी फिलहाल आपका जो पूरा फोकस है वो अपने रिलेशनशिप के लिए लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं रिलेशनशिप क्या कह रहे हैं महादेव, मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 5 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड तो मानसिक तनाव या आपस में तनाव या फिर लड़ाई झगड़े को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं चीजें सही नहीं है, बहुत ज्यादा माइंड भी डिस्टर्ब है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी किसी से बहस भी हो जाती है, या होने के भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहस से मतलब आप ना लड़ाई झगड़े से दूर रहें। आप अगर आपको किसी की बातें बुरी भी लग रही है ना, तो इग्नोर कीजिए। हर हर महादेव का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, मन शांत होगा। और बाबा से कहिए कि मेरी बुद्धि को स्थिर रखें, मेरी बुद्धि को इस तरीके से काम करने के लिए तैयार करें कि मैं कोई भी गलत कदम ना उठाऊं। देखते हैं ऑब्स्टिकल। ओके, ऑब्स्टिकल देखिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी है, और उनकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई है। कहीं ना कहीं मुझे ब्लैक मैजिक या नजर दोष का भी दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई आपका ही अपना परिवार वाला आपके रिलेशंस को खराब करना चाहता है, या तो वो चाहता नहीं है कि आप एक हो, या फिर वो चाहता है कि अगर आप एक हैं तो अलग हो जाए, यानी कि आपकी खुशी उनसे नहीं देखी जा रही, और इसी वजह से आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है। तो देखते हैं क्या गाइडेंस है महादेव की आपके लिए। हर हर महादेव, गाइडेंस के लिए कार्ड दीजिए। परमपिता परमेश्वर, गाइडेंस के लिए कार्ड दीजिए। ठीक है, एस ऑफ कप्स। देखिए आपको अपने इमोशंस को बिल्कुल काबू रखना है। काबू से मतलब क्या है, आपको क्या रखना है कि आपको थोड़ा बैलेंस बनाइए, थोड़ा अपने आप को मेंटेन कीजिए। ठीक है, बिल्कुल अपने इमोशन को इतने गड्ढे में ना डालें कि अपना हाल ही बुरा कर लें, और कोई सीधी बात भी कह रहा है तो वो भी गलत लगने लगे और लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए। तो महादेव आपको बोल रहे हैं कि अभी समय खराब है, लेकिन समय बेहतर होगा, और आपके रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि अंत के बाद ही नई शुरुआत है। तो क्या अंत? बुरी चीजों का अंत होगा और एक रिश्तों में नई शुरुआत होगी। आप देख रहे हैं पाइल 1 के लिए पेंटिकल्स के कार्ड आए थे, जहां की मुझे मनी प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी। ठीक है, और रिलेशनशिप भी है, लेकिन मेनली मुझे जो मेरी पावर बोल रही थी वो मनी रिलेटेड थी। लेकिन यहाँ कप्स के कार्ड हैं इमोशन से भरी, रिलेशनशिप से ही दिक्कतें हैं पाइल 2 के लिए। तो महादेव आपको बोल रहे हैं पाइल 1 के लिए भी बाबा हनुमान जी की रेमेडी सी, और पाइल 2 के लिए भी द मून का कार्ड आया है। भगवान हनुमान की शरण में चले जाइए, हर मंगलवार को बाबा के मंदिर में जाकर दर्शन कीजिए, उनका थोड़ा सिंदूर अपने माथे पर लगाइए, और कहिए कि हे बाबा, मेरे को जो भी हमारे रिश्ते से जिसको भी जो प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखे, और हमारे रिश्ते को जो भी नजर लगी है आप उस नजर को दूर कीजिए, हमारे पारिवारिक या हमारे आपसी रिश्तों को मजबूत कीजिए। आपकी कृपा हम पर बरस रही है। हनुमान बाबा के लिए आप हनुमान चालीसा की चैंटिंग जरूर करें, डेली करें, डेली करें। ओके, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली रीडिंग में। हर हर महादेव। पाइल 3, अगर आपने चूज किया है पाइल 3 और ये रुद्राक्ष की माला, तो ये रीडिंग है आपके लिए। देखते हैं क्या संदेश है बाबा के आपके लिए। मैं इधर रख देती हूँ। ठीक है, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिसने भी पाइल 3 यानी कि रुद्राक्षी माला को चूज किया है, तो वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने करियर को लेकर ज्यादा परेशान हैं। करियर के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, या मुझे कौन सा ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जो मेरे लिए बेहतर हो, जिसमें ग्रोथ हो। तो एक्शन कुछ नहीं ले रहे, बस सोच ही रहे हैं कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ये है आपकी फिलहाल करंट एनर्जी। ठीक है, आइए देखते हैं हेल्थ के बारे में। द डेविल। हेल्थ मुझे कहीं अच्छी दिखाई नहीं दे रही। आपने कुछ अपनी बुरी आदतों की वजह से अपनी हेल्थ को खराब कर रखा है, और आप उससे बाहर भी नहीं निकलना चाहते। आप क्या चाहते हैं कि मैं जैसा हूँ ठीक चल रहा है, जैसा है ठीक है, जो आदतें हैं वो मैं नहीं बदलूंगा या नहीं बदलना चाहती, या बदलना चाहता। तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हेल्थ इशू इस समय चल रहे हैं, और आप कोई भी अपना हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
करियर करियर आपका बहुत ही बेहतर होने वाला है। जहां आप करियर के बारे में सोच रहे हैं तो करियर में आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं और बहुत ही सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने करियर को लेकर। तो आप जो सोच रहे हैं, जो आपको करना है वो आप सही सोच रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे, तो आप करियर को लेकर एक्शन ले सकते हैं क्योंकि करियर आपका पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। राहु की कृपा आप पर बरसेगी करियर को लेकर, क्योंकि राहु एकदम अचानक से आपको अप तक पहुंचाएंगे, है ना। तो जो आप सोच रहे हैं वो बेहतर सोच रहे हैं। रिलेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं रिलेशन में दिक्कत दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं रिलेशन पर असर आ रहा है। कहीं बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, बुरी चीजों में फंसे हुए हैं, उन बुरी आदतों को ना छोड़ने की वजह से रिलेशनशिप आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं कि रिश्ता मेरा ठीक हो जाए, ये सब जैसा चल रहा है वैसा ना रहे, लेकिन फिर भी उदास है कि जो भी चीजें हुई है या तो आपके दिमाग से नहीं निकल पा रही या फिर आप निकालना नहीं चाहते। ठीक है, तो रिलेशनशिप की बात हो गई अब आपकी। आप देखते हैं आपके ऑब्स्टिकल्स कहाँ आ रहे हैं। ओके, देखिए मैं बार बार मुझे वही दिखाई दे रहा है कि बुरी आदतों की वजह से आपकी हेल्थ खराब है। तो अपनी आदतों को छोड़िए, थोड़ा योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा खाने पीने पर ध्यान दीजिए जिससे कि आपकी हेल्थ इशू दूर हो सके और आपकी आगे का जीवन बेहतर हो सके। देखते हैं रेमेडीज। महादेव की कृपा आप पर बरस रही है और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो। ये जो शारीरिक कष्ट इस समय दिखाई दे रहे हैं कैसे दूर हो सकते हैं, क्या है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ट्स। देखिए अपनी सोच को बेहतर बनाइए। जो आपने सोच से कि नहीं मुझे कुछ नहीं नुकसान करने वाला, सब ठीक है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, उसको पॉजिटिव कीजिए। मेरी सलाह ये है कि आपको अपने कॉलोनी में या आसपास के एरिया में जो झाड़ू लगाने वाले बंदे होते हैं ना, उनको आपको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। आप उनको चाय पिला सकते हैं, पकौड़ियाँ खिला सकते हैं, समोसे खिला सकते हैं। लेकिन क्या कौन होने चाहिए? झाड़ू लगाने वाले, जो कॉलोनी में या आसपास या सड़क पे झाड़ू लगाते हैं, उन बंदों को आपको थोड़ा दान पुण्य करने की जरूरत है। उस दान पुण्य के करने से आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी, सेहत पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और जब आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। रिलेशनशिप के साथ आपका करियर तो बेहतर दिखाई दे ही रहा है। तो महादेव आपसे कह रहे हैं कि बुरी आदतों को छोड़कर एक सही मार्ग पर आओ और अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखो। तो ये है आप सभी के लिए रीडिंग, महादेव के संदेश। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो मुझे आप लोग जरूर बताएं कि आपने कौन सा फाइल चूज किया। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपने कौन सा फाइल चूज किया और आपसे रेजोनेट हुआ। आपको कैसी लगी ये वीडियो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।